नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली के 10 जनपद में सीईसी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। गुजरात चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर बुधवार को भी फैसला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और विजय रूपाणी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीईसी की बैठक के बाद बताया कि गुजरात चुनाव के लिए ज्यादातर सीटों पर चर्चा हो चुकी है। सही समय पर सूची भी जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने बीजेपी के विज्ञापन से पप्पू शब्द हटाने का आदेश दिया था। इसके बदले बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू की जगह युवराज शब्द का इस्तेमाल किया। कथित सेक्स सीडी पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। चुनाव के वक्त में आरोप लगाने का अधिकार सबको है। लोगों को सीडी के बजाय गुजरात का विकास देखना पसंद है। दलित नेता जिग्नेश ने साफ किया कि गुजरात चुनाव में किसी भी दल के साथ नहीं जा रहे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, विकास की बजाय बीजेपी सेक्स सीडी रिलीज करने में लगी है। गुजरात में वोटिंग के तुरंत बाद शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। आज श्री श्री रविशंकर अयोध्या जाएंगे और सभी पक्षकारों से मंदिर मसले पर चर्चा करेंगे। कोर्ट के बाहर राम मंदिर विवाद का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बुधवार को अयोध्या मसले पर सीएम योगी से श्री श्री रविशंकर मिले। मुख्यमंत्री आवास में दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। राम मंदिर के मसले पर बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो फिर बाकी की बातें भी हो जाएगी। पद्मावती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब योगी सरकार ने फिल्म पद्मावती के रिलीज को लेकर केंद्र सरकार को खत लिखा। योगी सरकार का कहना है कि फिल्म पद्मावती के रिलीज से राज्य में अशांति फैल सकती है, लिहाजा जनभावना को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला ले। करणी सेना के चीफ लोकेंद्र सिंह ने बुधवार को फिल्म पद्मावती का विरोध किया और कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घर जला दिया जाएगा। साथ ही दीपिका पादुकोण को नाचने वाली बताया। रेस्तरां में खाना खाने पर जीएसटी में 13% की कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को फायदा होने वाला नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने व्यापारियों को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट पूरी तरह खत्म कर दी। इसलिए होटल मालिक खाने की चीजों पर 5 से 7% चार्ज बढ़ा सकते हैं। बड़े होटल मालिक भी जीएसटी के स्लैब से संतुष्ट नहीं है। इनकी मांग है कि जिस तरह से खाने पर जीएसटी में कमी की गई, उसी तरह से होटल में लग्जरी सामानों पर न्याय संगत जीएसटी लगाया जाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। कोर्ट आज केंद्र और दिल्ली सरकार से अचानक बढ़े वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कृत्रिम बारिश पर भी सवाल कर सकती है। लखनऊ में प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार कृत्रिम बारिश का सहारा ले सकती है। इसको लेकर यूपी सरकार आईआईटी कानपुर की मदद लेगी। बुधवार को सीएम योगी ने यह फैसला वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोजित बैठक में लिया। अलवर की घटना पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा, अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे गौरक्षक नहीं, दोषी के तौर पर देखा जाना चाहिए। यूपी के उन्नाव में एक महिला से 5 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। महिला का कहना है कि 5 आरोपियों में से कुछ उसके जानने वाले हैं। महिला के मुताबिक आरोपियों ने गाड़ी से अज्ञात जगह ले जाकर उसके घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के बरेली में एक बुजुर्ग महिला की भूख से मौत का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राशन दुकानदार ने उन्हें राशन नहीं दिया। महिला 5 दिन से भूखी थी, जिसकी वजह से वो दुकान पर राशन लेने जा नहीं पाई और दुकानदार ने किसी और को राशन नहीं दिया। गुजरात के समंदरी सरहद पर पाकिस्तान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तानी मरीन्स ने 4 नाव के साथ 24 मछुआरों का अपहरण किया। यह घटना भारतीय जल सीमा IMBL के करीब की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया, साथ ही हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी शब्बीर शाह और सहयोगी असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए। ईडी ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में शब्बीर शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर एक बार फिर विवादित बयान दिया। फारूक ने कहा कि कब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और ये कहा जाएगा कि पीओके हमारा हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान को लेकर यूके में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान के जुल्म से आजादी पाने के लिए पूरे लंदन के बसों तमाम गाड़ियों पर फ्री बलूचिस्तान के पोस्टर लगे नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जागरूकता अभियान के मद्देनजर बलूच ग्रुप ने यह कदम उठाया। पूर्व पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। कोर्ट आज ये तय करेगी कि कार्ति चिदम्बरम को शर्तों के साथ विदेश जाने की इजाजत दी जाए या नहीं। हालांकि सीबीआई की दलील है कि कार्ति पर फीमा उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता का आरोप है, लिहाजा वो फिर विदेश से नहीं लौटेगा। गुजरात के सूरत में महिधरपुरा पुलिस ने एक शख्स को करीब 31 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से 2500 और 100 के नए नोट के साथ ही विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। इसकी जानकारी पुलिस ने ईडी और आईटी को भी दी है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से आज रात से हड़ताल की घोषणा की गई, लेकिन बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का विरोध किया। यह हड़ताल खनिज नियमावली, पथ परिवहन और सुरक्षा विधेयक के विरोध में किया गया है। प्रद्युम्न मर्डर केस में बस कंडक्टर को आज जमानत मिल सकती है। कंडक्टर की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 16 नवंबर से 19 नवंबर तक वाइब्रेंट सिरेमिक्स एक्सपो समिट यानी कि VCS 2017 का आयोजन किया गया। इस समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में करीब 80 की संख्या में हाथियों का झुंड खेतों में घुस गया, जिससे धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ। ये सभी हाथी सोनाखली जंगल से आए थे। स्थानीय लोगों और वन विभाग की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें खेतों से भगाया गया। यूपी के हापुड़ में एक शादी चर्चा का विषय बनी रही। जयपुर से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से आया। दूल्हे का कहना है कि ये उसका एक सपना था जो अब उसकी शादी के साथ पूरा हुआ। दुल्हन भी खास इंतजाम से खुश दिखाई दी। मुंबई में टैक्सी चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस दौरान गाड़ी की चपेट में आने से 4 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत हुई। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस की गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 आंकी गई। रिकॉर्ड के मुताबिक ये दूसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इसका केंद्र औद्योगिक शहर पोहांग के पास था। चीन की सरकार ने दक्षिण पूर्व के ईसाई लोगों को नया तुगलकी फरमान जारी किया। फरमान में कहा गया कि अगर वो गरीबी से निजात के लिए सरकारी लाभ पाना चाहते हैं तो जीसस क्राइस्ट की जगह राष्ट्रपति जिनपिंग की फोटो लगाएं। भारत और श्रीलंका के बीच आज से कोलकाता के ईडन गार्डन टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास इस टेस्ट में अपनी 100वीं जीत हासिल कर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने का मौका है। बीसीसीआई एक नया नियम लागू करने जा रही है, जो कि मैच के बाद होने वाली प्रेजेंटेशन सेरेमनी पर असर डालेगी। नए नियम के मुताबिक मैच के बाद होने वाली प्रेजेंटेशन सेरेमनी में राज्य संघ के सिर्फ एक ही प्रतिनिधि को स्टेज पर खड़े होने की अनुमति मिलेगी।